हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश आप सभी का फिर से टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की है न्यूमेरिकल की, जिसमें हम आरसीसी कॉलम के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम यहाँ पे एक क्वेश्चंस जो करने वाले हैं ये हमारे यूपीबीटीई ने पूछा हुआ है 2016 में, यानी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है और हमें क्या सॉल्व करना है, देखते हैं। यानी हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चंस में, द सेक्शन साइज ऑफ ए शॉर्ट रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम। यानी हमें ये पता चल गया है कि कंक्रीट कैसा है, शॉर्ट कॉलम है। ठीक है ना, कॉलम कैसा है, जो हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है और लिमिटेड टू उसकी साइज कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 400 इंटू 600 mm। यानी जो हमारी साइज़ है वो गिवन है। एन एक्सियल लोड ऑफ 150 टन इज़ इंसिडेंट अपॉन इट। यानी 150 टन का जो लोड है इस पे क्या है, आ रहा है। द FE 415 ग्रेड का स्टील यूज़ किया गया है और M20 ग्रेड का क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे M20 ग्रेड का क्या यूज़ किया गया है, कंक्रीट यूज़ किया गया है। अब हमें क्या करना है, कंक्रीट आर टू बी यूज्ड फॉर द कॉलम, डिज़ाइन द कॉलम। यानी हमें डिज़ाइन करना है कॉलम का। ठीक है, हमें डिज़ाइन प्रोसीजर जो हमने लिखवाया था आपको, जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी उसमें हमने क्या बताया था कि आपको अगर कॉलम की डिज़ाइन करने हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बात किया था सेक्शन साइज़ की। यानी हमने किसकी बात की थी, सेक्शन साइज की। ध्यान से समझेंगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में हमने क्या कहा कि सबसे पहले सेक्शन साइज ऑफ कॉलम, ये क्या है, गिवन है। गिवन कितना है आपने देखा यहाँ पे 400 इंटू 600। यानी जो हमारी साइज़ है वो कितनी है, 400 इंटू 600 mm। ठीक है, अब मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम ये क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा कि कॉलम की लेस देन है किसके, हमने बताया था कि ये 0.05 डी के, यानी ई मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमने मान लिया कि इतने से क्या है, लेस है और ये क्या है, सेफ है। ठीक है, अब इसके लिए यानी ध्यान देंगे हम कि हमने क्या कहा कि अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम मानने वाले हैं कि जो हमारी फैक्टर्ड लोड, जो लोड आ रहा है, फैक्टर्ड लोड ऑन द कॉलम, कितना लोड आ रहा है, ये देखिए। अभी आपने देखा कि 150 टन का क्या आ रहा है, यहाँ पे फैक्टर्ड लोड आ रहा है। ठीक है ना, तो फैक्टर्ड लोड को हम क्या करेंगे, 150 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 225 टन। ठीक है, हमारा ये क्या है, फैक्टर लोड है। तो लोड तो हमें पता चल गया। अब लोड पता चल गया तो दूसरे स्टेप में हम अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी हमें निकालना है। तो हमने बताया था आपको कि इस फॉर्मूले को रट जाना है, क्योंकि ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है कॉलम का जो इस न्यूमेरिकल से सॉल्व ना हो। तो हमने बताया था कि P इज इक्वल टू 0.4 FC के A इंटू FC के AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वैल्यू को पुट करने वाले हैं और हम वैल्यू को जैसे जैसे पुट करते चले जाएंगे वैसे वैसे। अब ये क्या है, लोड है हमारा। ठीक है, तो लोड कितना आया है, 225 टन। तो यानी 225 गुणे टन को हमने किस में चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पे टन को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हम टन को किस में कर रहे हैं, केजी में कर रहे हैं। तो इतना गुणे 10। अब हमने क्या कहा, बराबर 0.4 इंटू FC के कितना ग्रेड है, M20 ग्रेड है। अब एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 400 इंटू 600 माइनस ASC। ठीक है, प्लस 0.67 FY ग्रेड कितना था, 415 था, इंटू ASC। और हमें निकालना क्या है, हमें ASC ही तो निकालना है यहाँ पे।
तो ASC जब आप सॉल्व करेंगे कैलसी में, अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और निकालेंगे कि ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितना आ रहा है, तो ये आपको 1200 इतना mm² आएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और ASC की वैल्यू अपने कैलकुलेटर में आप सॉल्व करने वाले हैं। अब मिनिमम एरिया ऑफ reinforcement steel is taken as 0.8%, यानी हम कम से कम कॉलम में कितना रेनफोर्स को प्रोवाइड करेंगे, 0.8। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 0.8 इंटू 400, यानी साइज जो थी हमारी 600 अपॉन परसेंटेज है तो नीचे 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1920 mm²। ठीक है, यानी हम इतना क्या करने वाले हैं, एरिया में मिनिमम रेनफोर्स को क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड हम करने वाले हैं। अब हमने क्या कहा कि अब जो ये आया हुआ है इसमें हमने क्या किया कि नंबर्स ऑफ बार, ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमने कहा कि अब कितने नंबर ऑफ बार्स हम करेंगे, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है कि कितने mm की बार है, तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि कितने mm की बार है, 16 mm की बार है। ठीक है, 16 mm की क्या है, डायमीटर है, तो एक डायमीटर का एरिया निकालेंगे। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि हमने क्या कहा कि जो 1920 है, समझेंगे, अपॉन हमने ये मान लिया कि 16 mm बार क्या है, फाई का हमने रेनफोर्स्ड को यूज किया हुआ है। ठीक है, इसको आप क्या करना है, एज्यूम करना है, आप 16 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, यानी हम यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू को लेंगे जिससे हमें ना वैल्यू ज़्यादा ना वैल्यू कम आए। ठीक है, तो हमने 16 लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, π/4 इंटू डी का स्क्वायर करेंगे, यानी 16 का स्क्वायर, तो हमारा ये क्या आएगा, एरिया जो आएगी वो कितनी आएगी, 201 आएगी mm², यानी 9.6 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 10 हम क्या करने वाले हैं, 10 बार को यूज़ करने वाले हैं 16 mm फाई के। ध्यान देंगे, यानी हम क्या करने वाले हैं, 10 बार यूज़ करने वाले हैं 16 mm फाई के। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे लेटरल टाइज हम निकालेंगे हम, यानी लेटरल टाइज में हम कौन कौन से बार यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसकी क्या नंबर्स होंगी। तो सबसे पहले लेटरल, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम क्या करने वाले हैं, लेटरल टाइज। तो हम यहाँ पे लेटरल जब हम टाइज को निकालेंगे तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डाया की। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 8 mm डाया या फिर 4 mm डाया, जैसे हमने कहा कि 8 mm डाया मिनिमम हमने ले लिया, कंसीडर किया, या फिर 16 इंटू 1/4 जब हम करेंगे यहाँ पे तो ये किसके बराबर आएगा, 4 mm की डाया। यानी हमने कहा कि 8 mm बार की डाया क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे, जो दोनों में मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 mm डाया की बार को यूज़ करने वाले हैं। और स्पेसिंग हमने बताया था कि स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि या तो 400 mm, 16, 5, 300, इसमें से जो भी हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, ध्यान देंगे यहाँ पे कि मिनिमम जो होगा वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिंग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू हम 5 की पुट कर लेंगे और इसमें से जो भी वैल्यू हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी, उसी को हम स्पेसिंग में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है 16 इंटू 5, 5 कितना हमने सपोज किया था 16, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 256। अब ये 400, 256 और 300, तो इसमें मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम है, तो हम मिनिमम स्पेसिंग जो रखने वाले हैं सेंटर टू सेंटर, यानी एक जो हमारी रेनफोर्स्ड है बार है उससे दूसरा रेनफोर्स्ड बार के बीच की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारी 256 mm होगी। इतना mm हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू को रखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर 256 mm इतना डिस्टेंस अगर रखेंगे, यानी एक छड़ ये है एक छड़ ये है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 256 mm हमने पुट किया हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने क्या किया कि लेटरल टाइज के बारे में भी देखा। हमने ये देखा कि सबसे पहले हम अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे कि हमारा जो कॉलम है वो कितना लोड को बियर कर सकता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।